जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मद्य से सिपाही भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा को लेकर आप लोग व्यस्त होंगे। इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं मद्य से सिपाही परीक्षा को लेकर 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और यह देखिएगा कि इस 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपका स्कोर 35 प्लस है तो आपकी तैयारी अच्छी कही जा सकती है। जिनका 40 प्लस आ रहा है तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उनका जो है रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। जिनका स्कोर 35 आ रहा है उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है परीक्षा होने में समय है। इतने समय में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। संख्या 1 लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरीन। ठीक है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 3 ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैडमियम। कैडमियम वाला एकमात्र खनिज ग्रीनोसाइट है। यह कैडमियम ज़्यादातर USA, बोल्विया, ग्वाटेमाला में पाया जाता है। कैडमियम का उपयोग रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 गन मेटल मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा जिंक निकेल, बी तांबा सीसा टीन, सी तांबा निकेल टीन, डी तांबा जिंक लोहा। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा जिंक टीन। ठीक है, तांबा जिंक और टीन गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तांबा जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर के एवं तांबा जिंक और लोहा डेल्टा मेटल के अवयव हैं। प्रश्न संख्या 5 शरद विषुव की स्थिति किस तारीख को होती है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबी चमकती है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात बराबर होता है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या सम दिन रात कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति एवं 23 सितंबर को शरद ऋतु की स्थिति होती है। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी यूकाटन जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर हिंद महासागर, यूकाटन जल संधि
मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर एवं पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 7, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोरेडा नदी, ऑप्शन बी जम्बेजी नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलोरेडा नदी। ग्रैंड कैनियन एवं क्यूबर बांध कोलोरेडा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत सागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए पेरुवियन धारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन सी अलास्का की धारा, ऑप्शन डी क्यूराइल की जलधारा। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अलास्का की धारा। आयोसीबो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओखाटस्क धारा आदि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। एल नीनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूरोसियो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी केप कोमेरीन, ऑप्शन सी इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केप कोमेरीन। केप कोमेरीन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके आंसर कीजिए। ए आयाम पर, बी आवृत्ति पर, सी गुणता पर, डी अनुनाद पर। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आवृत्ति पर। ठीक है। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली तथा मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतम्य अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 13, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14,
प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, सी हरा, डी नीला। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बैंगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है। बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में बनता है। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन ए पराश्रय तरंगें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी कैथोड किरणें या डी ए और बी दोनों। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पराश्रय तरंगें और बीटा किरणें। दृश्य प्रकाश तरंगें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें एवं गामा तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। प्रश्न संख्या 16 दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए मार्कोनी, बी हर्शेल, सी न्यूटन, डी रीटर। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन। ठीक है, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रश्न संख्या 17 संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल राज्य, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। प्रश्न संख्या 18 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4 के क। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अधिकारियों की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। ठीक है, शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1965। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया था। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए
मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी बीपी मंडल, ऑप्शन सी काका कालेकर, ऑप्शन डी बीपी सिंह। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बीपी मंडल। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। प्रश्न संख्या 23। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी विमल जलान समिति, ऑप्शन सी स्वामीनाथ समिति, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत झा समिति। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। प्रश्न संख्या 24। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन ए 2004-2005 के बीच, ऑप्शन बी 2005 से 6 तक, ऑप्शन सी 2017 से 2018 तक, ऑप्शन डी 2009 से 10 तक। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2005-2006 के बीच। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 से भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी खुशहाली, ऑप्शन डी जीवन निर्वाह स्तर। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खुशहाली। ठीक है। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर। ठीक है। प्रश्न संख्या 26। गुप्त संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में भी गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को सम्राट कहा जाता है जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलीगढ़। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1906 से लेकर 1910 तक ही शासन किया। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इन्होंने उपाधि धारण की थी लाख बख्श की, पील बख्श की, हातिम द्वितीय की और कुरान ख्वार इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28। अलाई दरवाजा अथवा कुश्क एक शिकार का निर्माण किस शासक ने किया?
ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का नगर, अलाई दरवाजा, जमैयत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों में करवाया था। प्रश्न संख्या 29, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अब्बास खां सिरवानी, ऑप्शन डी अबुल फजल। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 30, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? 1928, 1924, 1932, 1936। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1932। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 है, खेरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 1705, बी 1707, सी 1724, डी 1728। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1707। ठीक है। खेरा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 में हुआ था। इस युद्ध में शाहू की विजय हुई। शाहू को विजय शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 32, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ए जस्ता, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी बोरॉन। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। प्रश्न संख्या 33 है, त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न संख्या 35, पाइरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B7। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन B6। पाइरिडॉक्सिन विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होते हैं। प्रश्न संख्या 36, सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? ए कोस्टारिका, बी प्यूर्टो रिको, सी होंडुरास, डी जमैका। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोस्टारिका। सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। प्यूर्टो रिको, होंडुरास एवं जमैका की राजधानी क्रमशः इस प्रकार हैं: सैन जुआन, तेगुसिगलप्पा एवं
किंगस्टन। प्रश्न संख्या 37, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी बनारस। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी नैरोबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए सआदत खां, ऑप्शन बी वाजिद अली खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दीन दौला, ऑप्शन डी मंसूर खां। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बी वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना। इसी के शासनकाल में अवध का कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 40, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ए कराची अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन, डी सूरत अधिवेशन। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 41, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे। प्रश्न संख्या है 42, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर कीजिएगा। 1922, 1924, 1926, 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इसका गठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद थे। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? ए रंगपुर, बी राखी गढ़ी, सी चौहुद्रो, डी धौलावीरा। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती के स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या दोनों ए और बी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता था। प्रश्न 46। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? ए तरंगदैर्घ्य, बी आवर्त, सी वेग, डी तरंगदैर्घ्य आवर्त दोनों। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आवर्त। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। प्रश्न संख्या 47। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? ए ध्रुवण, बी व्यतिकरण, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? ए बेकेलाइट, बी टेफ्लॉन, सी मेलामाइन, डी ए और बी दोनों। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाली बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। प्रश्न संख्या 49। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ए नागालैंड, बी असम, सी मिजोरम, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी असम। सर्वप्रथम 1969 में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 50 और आज का यह अंतिम प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। दल परिवर्तन के आधार पर निहर्ताओं के बारे में उपबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 में पारित किया गया। तो दोस्तों, आपने इस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कितना सही किया कमेंट जरूर कीजिएगा। तैयारी करने के लिए आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यकता है, इसीलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसे आगे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर